दोस्तों आप देख रहे हैं यूविज़न न्यूज, जहां हम लेकर आए हैं देश की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। इन महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पर दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कृषि कानूनों को लेकर किसानों के तेवर सख्त, यूनियन के नेता 14 को करेंगे भूख हड़ताल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को ठप करने के लिए चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान भी कर दिया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान रविवार को राजस्थान के शाहजहांपुर से करेंगे ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत। जयपुर दिल्ली मुख्य हाईवे करेंगे बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने फिर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी डाली है। किसान नेता ने शनिवार को कहा कि हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन तीनों कानून को रद्द करने पर होगी बात। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसानों के समर्थन में हैं और सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को आप भी रद्द करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुफिया रिपोर्ट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमारे बीच कोई संदिग्ध हो तो जेल में डाल दो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल खुफिया सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केजरीवाल ने कर दिया है ऐलान, अब यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तैयारियां शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। चुनाव को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इन चुनावों का पर्यवेक्षक भी घोषित कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले सरकार और किसानों में जल्द होगी वार्ता, 48 घंटे में निकल सकता है समाधान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल से शनिवार को मुलाकात की है। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ समझौता न होने के चलते हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन करने वाली जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लालू यादव की किडनी लगातार हो रही है खराब, डॉक्टर बोले स्थिति ठीक नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लालू यादव को बीते माह रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि लालू यादव उनके विधायकों को खरीद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एक ऑडियो भी सामने आया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले नीति और नियत दोनों से किसानों का हित चाहते हैं, सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधारों से किसानों को नए बाजार और नए विकल्प मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है योगी सरकार का डॉक्टरों पर बड़ा फैसला, बीच में नौकरी छोड़ी तो देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी तक बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ाकर 1 जनवरी करने के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के लिए 2 लाख लोगों ने करवा लिया है रजिस्ट्रेशन। क्या आपका नाम भी है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड वैक्सीनेशन के लिए पहले फेज के लिए 2 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की डोज प्राथमिकता हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कृषि कानूनों को लेकर किसान के तेवर सख्त, यूनियन के नेता 14 को करेंगे भूख हड़ताल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को ठप करने के लिए चेतावनी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। तो दोस्तों किसानों के भूख हड़ताल का आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान रविवार को राजस्थान के शाहजहांपुर से करेंगे ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत। जयपुर दिल्ली मुख्य मार्ग को करेंगे बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने फिर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे डाली है। किसान नेता ने शनिवार को कहा कि हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन तीनों कानून को रद्द करने पर होगी बातचीत। किसान नेता ने कहा कि हम तीनों कानून को रद्द करवाना चाहते हैं, हमें संशोधन मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान आंदोलन नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि हजारों किसान आज सुबह 11 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और जयपुर दिल्ली
मुख्य मार्ग को बंद करेंगे। हमारे देशव्यापी आह्वान के बाद हरियाणा के सभी टोल प्लाजा आज मुक्त हैं। अब किसानों ने 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों के बाहर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अनशन का ऐलान किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, खुफिया रिपोर्ट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमारे बीच कोई संदिग्ध हो तो जेल भेजो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बैन किए गए संस्थाओं के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेज देना चाहिए। हमें अपने आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें ऐसा दिखाई देता है या हमें मिलता है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। दरअसल खुफिया सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस बात के विश्वसनीय खुफिया इनपुट से ये तत्व किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो वाकई में सच है? वाकई में किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अब यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए उसने यूपी में आगामी पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इन चुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल्स के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। चुनाव को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इन चुनाव का पर्यवेक्षक भी घोषित कर दिया है। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अलावा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला और विधायक सुरेंद्र कुमार को प्रदेश सह प्रभारी बनाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले सरकार किसानों में जल्द होगी वार्ता, 48 घंटे में निकल सकता है समाधान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम और जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने केंद्र से किसान आंदोलन खत्म कराने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग कर दी है। दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को इस सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों का मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से केंद्र बात कर रहा है और किसान संगठनों की जो मांग है इसको लेकर 24 पेज का सरकार ने प्रस्ताव दिया था, उस पर जवाब आएगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो स्थिति है वो भी सामान्य होगी। किसानों की जो मांग है उस पर भी आम सहमति बनेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 48 घंटे में समाधान निकलने की संभावना है। रास्ता बातचीत से निकलता है और पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है। दो पक्षों के 6 राउंड की बैठक हुई है। एक से दूसरे राउंड की बातचीत तभी हुई जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा। उम्मीद है कि 7वें दौर की बातचीत जल्द होगी और 48 घंटे में कुछ समाधान निकलने की संभावना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार और किसान जो बातचीत कर रहे हैं उसका कुछ नतीजा निकल सकता है? आपको क्या लगता है कि 7वें दौर की बातचीत सफल होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लालू यादव की किडनी लगातार हो रही है खराब, डॉक्टर बोले स्थिति अब ठीक नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि उनकी किडनी फंक्शन कभी भी खराब हो सकता है। हालांकि उनका अनुमान लगाना मुश्किल है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि लालू यादव की किडनी 25% फंक्शन कर रही है, कभी भी उनकी किडनी काम करना बंद कर सकती है। हमने लिखित में उच्च पदाधिकारियों को इसके बारे में सूचना दे दी है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति अब ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट है और डॉक्टर उमेश प्रसाद उनका इलाज कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले नीति और नियत दोनों से किसानों का हित चाहते हैं, सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। मोदी ने अपने भाषण में किसानों पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को जितना सपोर्ट मिलेगा, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना किसान और देश मजबूत होगा। सरकार नियत और नीति से किसानों का हित चाहती है। उन्होंने कहा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को निवेश करना था उतना नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की समस्या रही है, फर्टिलाइजर की दिक्कत रहती है, इसे इम्पोर्ट किया जाता है। इसके लिए उद्यमियों को आगे आना चाहिए। किसानों को जितना सपोर्ट मिलेगा, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना किसान और मजबूत होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का डॉक्टरों पर बड़ा फैसला, बीच में नौकरी छोड़ी तो देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देना होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को देना होगा। योगी सरकार के फैसले में ये भी कहा गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्सा अधिकारी को तुरंत ही नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों को सीनियर
सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर भी रोक लगा दी गई है। नए नियम में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू अब 1 जनवरी तक बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी करने के आदेश दे दिए हैं। राजधानी चंडीगढ़ में जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में इस बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर की आशंका के चलते 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 549 नए मामले सामने आए और महामारी से 29 और मरीजों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के लिए 2 लाख लोगों ने करवा लिया है रजिस्ट्रेशन। क्या आपका नाम भी है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड वैक्सीन के पहले फेज के लिए 2 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की डोज प्राथमिकता हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। दिल्ली सरकार अपनी प्राथमिकता तय करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन योद्धाओं की लिस्ट बना रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के बाद बुजुर्ग और बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की पूरी आबादी को टीका लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।